डेंटिस्ट एंड क्रोकोडाइल चैप्टर के या कोई भी क्लास का हो, अगर आपको क्वेश्चन आंसर याद करना है तो 100% सबसे पहले आपको पूरा चैप्टर समझ में आया हो, एकदम क्लियर स्टोरी, और कुछ मेन वर्ड्स होते हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होता है। जैसे मान लो कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डेंटिस्ट वॉज रियली स्केयर्ड, मतलब बहुत भयभीत था, डरा हुआ था डेंटिस्ट। कौन सा लाइन बताता है अपने स्टोरी में? तो वो डरा कब, डॉक्टर कब डरा था? पहले तो डर की वजह से क्या हो गया था, कांपने लगा था। तो कांपने को क्या बोलते हैं? क्यूबर्ड। क्या बोलते हैं? क्यूबर्ड। स्पेलिंग याद कर लेना। उसके बाद आवाज जैसे लियाते बतख की जैसे आवाज आती, एकदम डर के मारे बतख जैसी आवाज, तो उसको क्या बोलते हैं? क्वैक। क्या बोलते हैं? क्वैक। और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था, एकदम व्हाइट फेस हो गया था। तो फेस ही बोलेंगे, बदल गया को बोलेंगे टर्न, व्हाइट को व्हाइट ही बोलेंगे। बस दो ही वर्ड आपको याद रखना है, क्यूबर्ड एंड क्वैक। क्यूबर्ड एंड क्वैक। तो क्यूबर्ड का मतलब होता है कांपना, एंड क्वैक का मतलब होता है बतख की तरह आवाज करना। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? डेंटिस्ट वाज रियली स्केयर्ड फ्रॉम दिस लाइन, इट शोज दैट। पूरा क्वेश्चन से उठा लिया आपने उसको। अब आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, इतना आपको बस ध्यान में रखना है। बिकॉज ही क्यूबर्ड, कांपने लगा, ओके, कॉमा, क्वैक, बतख की तरह आवाज निकलने लगी, एंड हिज फेस टर्न व्हाइट। ओके, एकदम सिंपल वे में हो गया। एक बार पढ़ोगे दो बार तुम्हें याद हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन जैसे बोल रहा था कि क्रोकोडाइल टीथ क्लियर सम साइट। जो क्रोकोडाइल का दांत था वो एक बहुत ही भयानक दृश्य दिखा रहा था, तो उसका क्लेरिफिकेशन आपको करना है। तो भयानक कब लगता था? कितने दांत थे उसके पास? लगभग 300 दांत थे, 300 टीथ। तो लगभग 300 टीथ, तो टीथ हम सबको पता है 300 है ना, अप्रोक्सीमेटली या नियरली 300 टीथ। कैसे था? एकदम सफेद, व्हाइट, एकदम नुकीला, मतलब शार्प। आंसर देखो, तुरंत करेक्ट हो जाएगा। तो क्रोकोडाइल टीथ क्लियर साइट वाज बिकॉज एट लीस्ट, कम से कम, एट लीस्ट 300 शार्प, नुकीला, शाइनिंग टीथ, मतलब लगभग 300 चमकते हुए नुकीले दांत थे। इसको देख के एक बहुत ही भयानक से भयानक दृश्य प्रतीत होता था। तो इस तरह से अगर आप याद करोगे और 2-3 बार